जो 2023 के कैंडिडेट हैं और जो अभी हाल ही में एडमिशन लेने वाले हैं, जिनका जो है काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला, वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि भैया पाठ्य योजना क्या होता है। कहीं भी वो सुने हुए थे तो उनकी जिज्ञासा यही थी कि भैया पाठ्य योजना कैसे बनाया जाएगा या और चीज़ कैसे किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने कितना किया उसके बारे में बताइए। तो मैं आज आपको पाठ्य योजना के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है, कैसे बीएड विभाग में पाठ्य योजना का प्रारूप रहता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा कॉलेज आप जानते हैं कि श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ करके है, जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि द्वितीय कुछ जगह ये जो है सेमेस्टर प्रणाली में जहाँ जहाँ पे है वो द्वितीय सेमेस्टर में जो है पाठ्य योजना का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ जगह जो है जो जहाँ जो वार्षिक परीक्षाएं होती है वहाँ जो है अंतिम फर्स्ट ईयर में जो है वो आपका रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ्य योजना का ये पहला बुक है जो आपको कॉलेज से अलॉट होगा जब आप पैसा जमा करेंगे, और ये है जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आपको पाठ्य योजना का प्रारूप लिखना पड़ेगा। पाठ्य योजना के लिए पहले आप जो भी पाठ्य योजना बनाना ले, जैसा कि मैं 2 वीडियो अपना लाऊंगा पाठ्य योजना पे, हिंदी का और समान विज्ञान का लाऊंगा, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे पाठ्य योजना बनाए। पहले आज मैं हिंदी का जो है पाठ्य योजना आपको बताने वाला हूँ। पाठ्य योजना बनाने के लिए पहले आपको कितना पाठ्य योजना बनाना, पहले उसको नाम ले। पाठ्य योजना पहला है जैसे कि ये है, और विद्यालय का नाम जैसे कि आप जानते हैं श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी है। पाठ्य योजना बनाने के लिए पहले आपको अपनी जब छात्रों को आप प्रस्तुत करेंगे तो पहले आपको दिनांक लिखना पड़ेगा, कौन सा किस विषय पे आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। हिंदी विषय पे है, उप विषय इसे कहते हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर संज्ञा होगा, अलंकार होगा, ये आता है, उप विषय इसे कहते हैं। और कक्षा क्या है, जैसे कक्षा में है कि कक्षा 6 का ये पाठ्य योजना आपकी कौन सी कक्षा का बना रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। और पाठ्य योजना बनाने की जो अवधि होती है वो 35 मिनट की होती है। प्रकरण में आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी में आप जो है व्याकरण से संबंधित बना रहे हैं, और व्याकरण में जो है अलंकार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये एक है। मतलब अलंकारों में जो जैसे उप विषय आपका अलंकार हो गया, और अलंकार में आप अर्थ अलंकार बना रहे हैं या शब्द अलंकार बना रहे हैं, ये है होता है आपका। तो फिर इसके बाद समान उद्देश्य आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं समान उद्देश्य में क्या क्या है। और ऐसे कुछ आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा। कुछ जगह जो है ऐसे एकदम सेम टू सेम ऐसे ही, अगर आप हिंदी का अगर पाठ्य योजना बनाने वाले हैं तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। हिंदी की अगर आप हिंदी बीए में हिंदी लिए हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आपको हिंदी की पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी, सामाजिक ज्ञान की पाठ्य योजना बनानी पड़े, ऐसे कुछ पाठ्य योजनाएं बनाए। समान उद्देश्य, पहला आपको टॉपिक समान उद्देश्य लिखना है। अगर जो भी भाई बाद में वीडियो देखेंगे और पाठ्य योजना के को लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ऐसे कुछ आप पढ़ सकते हैं खुद से और अच्छे से आप लिख सकते हैं। आप वीडियो को स्लो मोशन में करके जो है पाठ्य योजनाओं को लिख सकते हैं। छात्रों की कल्पना शक्ति और संदर्भबोध को विकसित करना, मतलब पाठ्य योजना का यही प्रारूप होता है। समान उद्देश्य में जैसे पाठ्य योजना बनाने का यही समान उद्देश्य रहता है कि छात्रों के प्रति जो उत्कंठा का भाव हो वो जागृत हो सके। आपके छात्रों को रस, छंद एवं अलंकार का ज्ञान कराकर कविता को पूर्ण रसास्वादन कराना, जैसे छात्र ये उद्देश्य होता है पाठ्य योजना बनाने का। और देख सकते हैं छात्रों में कविता की तुलनात्मक दृष्टि उत्पन्न करना। जब आप कविता में अपने छात्रों को मतलब सुनाएंगे तो उनमें जो है जो तुलना करना है कि कहाँ अलंकार है, कहाँ पर्यायवाची है, इन सबको जागृत करना आपका प्रथम कर्तव्य होता है। समान उद्देश्य के बाद आपका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य दूसरे नंबर पे। आप जब पाठ्य योजना बनाए विशिष्ट उद्देश्य को भी लिखिए, जिसमें छात्रों को दया का अर्थ बताना। जो भी आपको अर्थ है, जो भी कविता के माध्यम से आपको जानकारियां हैं कि लगता है कि आपको छात्रों को बताना चाहिए तो आप उसको बता सकते हैं। छात्रों को भगवान बुद्ध को के दया और क्षमा गुणों के बारे में बताना, जैसे कि ये पाठ्य योजना आपका देखे होंगे हिंदी का था। छात्रों में क्षमा एवं दया भाव उत्पन्न करना। सहायक सामग्री की आप जो है पाठ्य योजना बनाने में किन किन चीज़ों का, जैसे छात्रों को आप समझाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, इसमें आप सहायक सामग्री के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका डस्टर हो गया, चौक हो गया, मानचित्र हो गया, या कोई ग्लोब हो गया, ये सब चीज़ें आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। और जैसा कि ये कक्षा 6 के स्टूडेंटों का पाठ्य योजना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य जानकारी छात्र रखते होंगे कि चाँद, जैसे चाँद आसमान में होता है, ये सब जानकारियाँ छात्र, तो यही पूर्व ज्ञान की आप इसको खुद से कल्पना कर सकते हैं कि छात्र ये सब जानकारी रखते होंगे।
अब प्रस्तुतिकरण में क्या है कि क्रम, पहले आपको पहला कॉलम में आपको क्रम संख्या डालना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में आप जैसे कोई कहानी या कोई पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं या कोई अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले उससे पहले टॉपिक पे भी ना आ जाइए, पहले उसके बारे में थोड़ा मतलब पहले से ही आप उसको हिंट दीजिए अपने बारे में, मतलब उस पाठ के बारे में कि ऐसे ऐसे उसी से जोड़ के जो है आपको पाठ योजना बनाना है। मतलब पहले छात्रों को समझाना है, दूसरे व्यू में समझाना है, जिससे छात्र अपनी ओर आपकी ओर आकर्षित हो, आपको दिखा, जैसे आप छात्राध्यापक हैं, जैसे कि बीएड कर रहे हैं, तो आप जैसे पाठ योजना बनाने लगे तो आप छात्रों को ये पूछ सकते हैं हम कहाँ रहते हैं। जैसे कि ये पाठ आप देख रहे हैं कि कौन सा पाठ था आपका, माँ का एक कहानी। तो माँ का मतलब जोड़ने के लिए, माँ से जोड़ने के लिए, माँ का कहानी से जोड़ने के लिए आपको ये सब पहले आप छात्रों को अपनी प्रति आकर्षित करने के लिए ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं कहानी के माध्यम से। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पाठ से रिलेटेड हो, पाठ से जुड़ा हो आपके, आप उन प्रश्नों को जो है छात्रों से पूछ सकते हैं। तो जैसे कि पहला कॉलम में आपका क्रम संख्या रहेगा, कितना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रश्नों की जो संख्या है इसमें वो 3 जो है प्लस होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा, आप 3 से लेकर 5 के बीच में आप प्रश्न छात्रों से पूछ सकते हैं। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप प्रश्न पूछेंगे जो छात्रों से, और छात्र क्रिया में जो छात्र आपको उत्तर देगा वो रहेगा। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है 4 प्रश्न, जो माँ का एक कहानी है। तो जैसे कि पहला जो आपको पहला दिखाई दे रहा, हम कहाँ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, तो घर में रहते हैं। जो घर में रहते हैं उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आप छात्र अध्यापक की, जैसे घर यहाँ लिखा हुआ तो घर यहाँ से आपका चालू होगा कि घर में कहाँ में कौन कौन रहता है, तो माँ पिता भाई बहन। फिर देखिए माँ, मतलब ऐसे जिगजैग थ्योरी के माध्यम से आपका चलेगा कि एक जो यहाँ छात्र क्रिया में जो रहेगा वही छात्र अध्यापक द्वारा फिर वही दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, जो छात्र क्रिया में रहेगा वही फिर दूसरा छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ है। फिर आप जब अंतिम आप जब प्रश्नों को पूछ लेंगे, 3 से 4 प्रश्न पूछ लेंगे, तो आपको अंतिम में जैसे कहानी से आपको अंतिम ऐसा कुछ करिए कि कहानी में आप आ जाएंगे, मतलब कहानी से टॉपिक से जुड़ जाएं एकदम। उद्देश्य कथन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिखना रहता है। अलग अलग पाठ का अलग अलग पाठ योजनाएं रहती हैं, जैसे हिंदी का अलग रहता है, जीव विज्ञान का अलग रहता है, रसायन विज्ञान का अलग रहता है, गणित का पाठ योजना अलग रहता है। जो भी पाठ योजना आपको देखना पड़ेगा। अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं साइंस ग्रुप का हूँ, मुझे साइंस ग्रुप की पाठ योजना चाहिए, और जिस भी टॉपिक का चाहिए आप जब भी मेरे वीडियो देखेंगे तब भी आप अगर मान सकते हैं। 2023 के कैंडिडेट जब अभी 1 साल बाद या 6 महीना बाद हमसे मतलब इनको काम लगेगा तो मुझसे मांग सकते हैं। मेरे पास सब चीज़ का पाठ योजना रखा हुआ सुरक्षित। प्रस्तुतिकरण इसके बाद आपको करना पड़ेगा। और जिसके आदर्श वाचन, जैसे छात्राध्यापक निर्धारित अंश का वाचन, गति, विराम, आरोह, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखिएगा कि कहाँ लड़का जो है इन चीज़ों को मिस कर रहा है, उनको वो बताने का प्रयास करेगा। अनुकरण वाचन में आप ये लिख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और इस पाठ योजना अगर आप हिंदी के छात्र हैं या आर्ट विभाग के छात्र हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। और अच्छा पाठ योजना है, जैसे कि टीचर के द्वारा एकदम शुद्धिकरण के द्वारा चेक किया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यही पाठ योजना बना के और अपने कॉलेज में प्रस्तुत करेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। अब कठिन निवारण में आप जो है क्रम संख्या, शब्द, अर्थ, विविध प्रविधि डाल के आप अपने छात्रों को समझा सकते हैं। जैसे उपवन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसका बगीचा, उसका अर्थ जो है बगीचा होता है। जैसे छात्र उपवन के बारे में बगीचा आप कह देंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन आप उपवन कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो जैसे कि आप उसको विविध प्रविधि में बता सकते हैं कि उसका वो पर्यायवाची है, ऐसा कुछ होता है। तात, जैसे कि तीसरा देख सकते, तात का अर्थ होता है पिता होता है, तो ये अभी आप बता सकते हैं कि पर्यायवाची है। ऐसे कुछ आपको पाठ योजना में लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। फिर कक्षा निरीक्षण में आपका ये कर्तव्य है कि लड़का जब कहानी आप सुना दिए या पाठ आप पढ़ा दिए तो आप प्रत्येक लड़के के पास जाइए और उसको ये देखने का प्रयास करिए कि कितना छात्र सीखा है, कहाँ छात्र फंसा हुआ, इसकी जिज्ञासा को लीजिए। उससे अधिक से अधिक प्रश्नों को उसके अधिक से अधिक प्रश्नों को लेकर अपने भाषा में समझाने का प्रयास करिए। बोधात्मक प्रश्न आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। माँ किसको कहानी सुना रही है, सुरभि का अर्थ बताइए, कुल किस प्रकार के थे, भाव ग्रहण एवं रसानुभूति के प्रश्न देख सकते हैं। जैसे कहानी से जो कहानी आप पढ़े होंगे, इससे आपको रिलेटेड कि उसमें भाव क्या था या कैसे, मतलब आपको कैसे आप छात्रों को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। रंग रंग के फूल कहाँ खिले हुए हैं, तो जैसे कि आप बता सकते हैं उपवन में खिले हुए हैं। एक भाव विभोर, जिससे छात्र आपकी तरफ आकर्षित हो। आवृत्ति के प्रश्न, जैसे कि जिस कविता के रचयिता कौन है। आवृत्ति के प्रश्न में जैसा कि आप ये सब पूछ सकते हैं कि कविता के रचयिता कौन सा है, हंस को किसने मारा,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब आवृत्ति के प्रश्नों में आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप मेरे भाव को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। और गृह कार्य के रूप में आप जब पूरा पाठ अपना पढ़ा लिए हों तो छात्रों को गृह कार्य के रूप में इस मतलब जब पूरा पाठ पढ़ा लिए हों, पूरा चीज़ें समझा ली हों, तो छात्रों को ये बता सकते हैं कि इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिख के आइए कि छात्र कितना आपने कितना सा छात्रों को समझाया। आप उसी माध्यम से अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं और छात्रों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आपको हिंदी की ये पाठ्य योजना कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये एक सरकारी कॉलेज की पाठ्य योजना है, आपको कैसी लगी और सरकारी टीचरों के द्वारा चेक किया गया हुआ, तो क्या आपको ऐसे ही बीएड में पाठ्य योजना बनाना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। जय हिंद, जय इंडिया रेलो, जय प्रयागराज, जय संगमनगिरी, जय हिंद। पर चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ऐसे ही जानकारी के लिए बीएड बिहाग 2023 के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।